तो बच्चों, आज का यह वीडियो अध्याय 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसने कहा था, क्लास 12वीं का उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। एक अध्याय का हमने कर रखा है बातचीत बालकृष्ण भट्ट का, और इसमें जो भी प्रश्न बताए जाएंगे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बताए जाएंगे, बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये एक प्रेम कहानी है, युद्ध की कहानी है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ हमने तैयार कर रखा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों का सर पुष्पराज सर जो कि वीडियो लेकर के आया हूं, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने गेस किया है, प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बंटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है कि कितने भागों में बंटी हुई है और कहानी को कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया। तो आइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित यह कहानी 5 भागों में, कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में बटी हुई है, तथा इसके दूसरे एवं तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। यह इसका इम्पोर्टेंट जो तथ्य है प्रश्न का वह है। यह था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी है, और इसको सेम क्वेश्चन में आप लोगों को लिख देना है एग्जाम में कि गुलेरी जी द्वारा रचित यह कहानी 5 भागों में टोटल बटी हुई थी, और इसके दूसरे एवं तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में बताया जा रहा है कि जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? अगर आपने उसने कहा था कहानी पढ़ा होगा तो सूबेदारनी एक वचन देती है लहना सिंह को कि उसका पति और उसके पुत्र की रक्षा करेगा, और उसी के आशय में यह एक व्यंग है या कटाक्ष है जो वजीरा सिंह करता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह क्या है। यह कथन लहना सिंह को, सबसे पहला बात तो यह कथन लहना सिंह को किसने कहा था? वजीरा सिंह ने कहा, क्योंकि इस भयानक जाड़ा में जब बोधा सिंह बीमार पड़ता है। बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह भी उसका पुत्र था, किसका? हजारा सिंह का। तो बोधा सिंह बीमार पड़ता है तो लहना अपना दोनों कंबल उसे दे देता है बोधा सिंह को। इसलिए लहना सिंह के इस दरिया दिली पर वजीरा सिंह क्या करते हैं? व्यंग करते हैं, क्योंकि वह लहना का फिक्र करता है। अर्थात इस तरह का एक कटाक्ष आप कह सकते हो कि वजीरा सिंह के द्वारा किया गया है कि पहले आप अपना मतलब जान बचाइए, उसके बाद किसी का जान देखिएगा। लेकिन लहना सिंह तो वादा में निभाया, जो कि वादा से बंधा हुआ व्यक्ति था उस सूबेदारनी का, तो वह अपनी जान की फिक्र ना करते हुए वह क्या करता है? अपना दोनों कंबल उसको दे देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटा छोटा 20 से 30 शब्द में आपको लिखने के लिए बोलेगा, 2 से 3 नंबर का रहेगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? सालू का अर्थ यहाँ दुपट्टा भी आप रख सकते हो। तो आइए इसका क्या तथ्य है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह सुनते ही लहना सिंह हैरान और परेशान हो गया। मतलब लहना सिंह पूछता उस लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई, उसका मतलब शादी हो गई। तो पहला दिन तो वो भाग जाती है धत कह करके, लेकिन दूसरा दिन उसका जवाब देती है कि देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो यह बात सुनकर लहना सिंह हैरान हो जाता है और परेशान भी, क्योंकि वह जिससे प्रेम करने लगा था अचानक उसका विवाह हो गया, और वह बेचारा क्या हो जाता? उदास हो गया, और घर जाते समय रास्ते में बहुत सारी प्रतिक्रिया कर रहा था। वह अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहा था। कभी कभी कुत्ते को पत्थर मारता, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता, स्नान करती वैष्णवी से टकरा जाता, इत्यादि। वे बहुत सारी प्रतिक्रिया कर रहा था। इसका कारण क्या था? तो अपने प्रेम को मतलब पा नहीं सका, और बीच में ही उसमें क्या हुआ? व्यवधान उत्पन्न हो गया। तो यह प्रतिक्रिया था कि लहना सिंह का।
अगला प्रश्न है लहना सिंह कौन थे। इसमें 3 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि लहना सिंह कौन थे, उनका परिचय दें, या लहना सिंह के प्रेम के बारे में बताएं। तो हमने इसको छोटा लिखने का प्रयास किया, फिर भी यह मिला जुला कर बहुत बड़ा हो गया है। तो थोड़ा सा कहानी आप लोग समझिएगा और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो आइए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित यह कहानी उसने कहा था का नायक कौन है। नायक याद रखिएगा, हीरो को बोला जाता है। नायक कौन है, तो नायक हैं लहना सिंह, ठीक। उसके बाद कहा जाता है कि वह अंग्रेज शासित भारतीय सेना के 77 सिख, ये उनका बटालियन का संख्या था, 77 सिख राइफल के क्या थे, जमादार थे। और 12 वर्ष की अवस्था में वह एक लड़की से अमृतसर अपने मामा के यहाँ मिलता है, जिसकी उम्र कितनी थी, 8 वर्ष थी। और उसको उस लड़की से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। यह प्रेम क्षणिक होता है, क्षणिक का तात्पर्य हुआ कुछ समय के लिए। दोबारा फिर उसका परिचय होता है उस लड़की से, उसी के रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में। जो उस समय बोलता है ना कि धत करके भाग जाती है, उसका शादी हो गया, तो वही हजारा सिंह से वो बहुत दिनों के बाद करीब 1900 ईस्वी में दिया गया नहीं है, शायद प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान मिलता है। तो रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में लहना सिंह उससे निश्चल प्रेम करता था। मतलब निश्चल प्रेम का तात्पर्य हुआ कि कितना ही दिन के बाद क्यों नहीं मिला हो, वह उसके प्रेम को याद रखे हुए था। कौन, लहना सिंह। और सूबेदारनी लहना सिंह से वादा लेती है, मतलब एक बात बोलती है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसको द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी के खिलाफ युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध का यह कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ जब युद्ध में जर्मनी के खिलाफ कौन, हजारा सिंह और उसका पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करने के लिए उसकी पत्नी कहती है कि हमारे पति और हमारे पुत्र का रक्षा करना, और लहना सिंह यह वादा पूरा करता है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा याद ना करना पड़े, और एक सच्चे प्रेम की मिसाल प्रस्तुत करता है। मतलब वह उसका वादा निभाता है और उसके पति और उसके पुत्र का रक्षा करता है, अपना जान देकर दोनों का क्या करता है, हिफाजत करता है। फिर इसके सारांश में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। तो यह 4 प्रश्न हमने लघु तड़िए से रखा, और उसके बाद यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 लाइनर हमने इसको तैयार किया है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है जो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1833 ईस्वी को। उसके बाद अगला है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो इसके नायक हो जाएंगे लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उसने कहा था कहानी की रचना वर्ष क्या है, मतलब किस वर्ष इसकी रचना हुई थी। तो 1915, क्योंकि 1914 से 18 तक चलिए प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो 1915 में इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। तो लहना सिंह किस पद पर थे, तो जमादार के पद पर थे। अब देखिए उसने कहा था कहानी है, ठीक, मतलब उसने कहा था कहानी तो है, यह एक कहानी ही है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पूछा जाता है, जैसे युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी और दिव्य प्रेम की कहानी। मतलब यह प्रश्न पूछा गया कि उसने कहा था कैसी कहानी है, तो आपको याद रखना युद्ध की कहानी भी होगा, सही है, प्रेम पर बलिदान की कहानी भी होगा, सही है, और दिव्य प्रेम की कहानी भी होगी। तो ये तीनों ऑप्शंस क्या होंगे, सही होंगे। अगला लहना सिंह का गांव मांझे, देखिए इम्पोर्टेंट है, इस पर कोई ध्यान देता नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो अमृतसर पंजाब, याद रखिएगा। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने बनाया है कि पुरानी हिंदी किन की रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है।
वहीं अगला जो प्रश्न है कि लहना सिंह किससे प्रेम करता है, तो नाम तो बताया नहीं गया है। एक कुंवारी लड़की और बाद में जा करके वह सूबेदारनी बनती है, तो वो ऑप्शन पर निर्भर करता है। अगर सूबेदारनी है तो वो, अगर लड़की है तो लड़की होगा। कछुआ धर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? ये 2 पुस्तक, कछुआ धर्म, सुखमय जीवन, किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? देखिए ये ऑप्शन पर निर्भर करता है। अगर प्रेम की कहानी, अभी हमने बताया युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी। लेकिन यहाँ एक अलग से ऑप्शन आएगा चरित्र प्रधान की कहानी, क्योंकि लहना सिंह एक युद्ध में क्रांतिकारी के रूप में, एक सैनिक के रूप में और एक प्रेमी के रूप में भी अपने आप को एक चरित्र प्रधान यहाँ इसमें साबित किया है। अगला है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो बजीरा सिंह। और बजीरा सिंह क्या था? तो विदूषक था, वो भाषा लैंग्वेज का वो था, और पलटन था सिख राइफल 77 का। सूबेदार कौन था? हजारा सिंह, जो सूबेदारनी का पति था, और उसका पुत्र था बोधा सिंह। गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य का नाम पूछता है। कब हुआ था ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 जुलाई 1833 ईस्वी, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, याद रखिएगा। और गुलेरी जी की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, शायद पिछला बार पूछा था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, समालोचक भी, याद रखिएगा। और अगला है कि किस फिल्मकार ने इस कहानी, मतलब उसने कहा था पर एक फिल्म बनाई थी? तो बिमल राय जी हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये 17 ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया, ये कुछ कहानी थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक लास्ट में जो आप लोगों के लिए बचा करके रखे हैं, उसने कहा था कहानी का सारांश को भी हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि एक बार लहना सिंह का प्रेम का परिचय हम लोग देख चुके हैं। तो आइए इसको फटाक से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे और यह गेस क्वेश्चन है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कहानी, सबसे पहला तो सारांश काव्यात्मक लिखकर रचना यही है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये इंटर का है जो इस बार एग्ज़ाम देंगे बच्चे। हम मैट्रिक और इंटर दोनों का वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। तो यह इंटर का है, तो इसका कहानी हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। तो आइए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसका हम लोग जानेंगे कि प्रस्तुत कहानी श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। यह कहानी प्रेम, युद्ध और व्यक्तित्व, यह देखिए यह कहानी जो है प्रेम, युद्ध और व्यक्तित्व के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है। यह कहानी शुद्ध प्रेम की अनुभूति कराता है, मतलब गांव का प्रेम जो शुद्ध प्रेम है, जो लहना सिंह के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कहानी कहाँ से शुरू होती है भाई? तो अमृतसर के बाजार से शुरू होती है, जहाँ लहना सिंह नाम का एक 12 वर्ष का लड़का, लहना सिंह नाम का एक 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे, वो घोड़ा वाला जो होता है ना, तांगे के नीचे आने से क्या करता है? बचाता है, और छेड़ते हुए उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, अर्थात तेरी शादी हो गई। और लड़की धत कहकर भाग जाती है, मतलब शर्मा कर भाग जाती है। लेकिन अगले दिन वह लड़की कहती है कि हाँ हो गई, और जिससे लहना सिंह का क्या होता है? इसका दिल टूट जाता है। और यह कहानी उसके बाद हमको कहाँ ले जाती है? प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में, जहाँ पे उस लड़की से मुलाकात लहना सिंह को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में होता है। और जहाँ वह लहना सिंह से वादा लेती है, उसे वादा करवाती है कि वह उसके पुत्र और पति की रक्षा करेगा, और लहना सिंह अंतिम सांस तक दोनों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह कहानी मानव के प्रेम के प्रति अपना सब कुछ लुटा देने का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो बच्चों इस तरह से यह प्रश्न था। हमने अध्याय 2 के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। एक अध्याय हम लोग कर ही रहे हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट का, मनोविज्ञान, भूगोल और होम साइंस का भी और इतिहास का भी, सभी का एक एक अध्याय करके इस तरह गेस क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस बार इंटर का एग्ज़ाम देंगे, आप लोग इस वीडियो को देखें, अगर उपयोगी लगा हो तो आप इसको शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, कहाँ पे क्या गलत है उसको थोड़ा सा सुधारिए।
तो हम उस पर मेहनत करेंगे। और हमारे 10th के बच्चों के लिए भी हम लोग वीडियो लेकर के आ रहे हैं, अध्याय बाई अध्याय, उसमें से गेस क्वेश्चंस ही होंगे। तो आप लोग जल्दी से इस छात्र शिक्षक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब तक के लिए मैं पुष्पराज कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।